माता की जय। वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम भगत सिंह नगर के सिग्नल नंबर 1 पे खड़े हैं और यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पीछे स्टॉप वोट चोरी, यानी वोट चोर गद्दी चोर का ये लोग नारा लगा रहे हैं और कैंपेनिंग चालू किए हैं हस्ताक्षर का। हस्ताक्षर कैंपेनिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे देश में वोट चोरी का सरकार बनी है और आने वाले जो सरकार है वो वोट चोरी से न बन जाए, इसलिए अभी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को हम याद दिला रहे हैं कि हमें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है उसका हनन मत करो और हमें हमारा अधिकार के साथ जीने दो। ये लोकतंत्र है, ये सबकी अपनी हक है जीने का, वोट चोरी मत करो। तो हम अभी जानने वाले हैं यहाँ पे कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, उनके लोग हैं, उनके समर्थक लोग हैं जो वोट कैंपेनिंग का ये कैंपेनिंग चालू किए हैं, सिग्नेचर कैंपेनिंग। तो हम उसमें जानते हैं ये क्यों कर रहे हैं साहब, ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा आपको? ऐसा है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी और अखिल भारतीय कांग्रेस खड़गे साहब ने और वर्षाताई गायकवाड़, हमारी मुंबई के अध्यक्ष, हमारी जिला के अध्यक्ष भावना जैन जी, असलम शेख जी, सभी हमारे नेताओं का ये प्रोग्राम जो राहुल गांधी जी बुलंद कर रहे हैं कि जो वोट चोरी हुई है, एक ही बंदे का नाम कई यादियों में और उनके कई राज्यों में, ऐसे जो वोटर्स है ये वोटर्स जानबूझ के डाले जाते हैं और उनका वोट यहाँ पर वो इलेक्शन के टाइम वोट करके चले जाते हैं। उनका घर भी नहीं है, एक घर में कम से कम 250 नाम, एक घर का पता, सभी जन का 250 लोगों का एक ही घर का पता, ये कैसे क्या मुमकिन हो सकता है? उसके साथ में फ़ोटोज़ हर जगह पे 3-4 जगह पर उनके उसके फ़ोटोज़, तो उसमें जो डुप्लीकेट वोटिंग्स होते हैं और उसमें वोटिंग होके जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो वोट चोरी हो रही है, इसको रोकने के लिए राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई और ये बुलंद आवाज़ें हर एक तरीके का बॉम्ब फोड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में सारा पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि ये चोरी बराबर प्रॉपर तरीके से की जा रही है, जिसमें दिख नहीं रहा है। उनको लगा कि कोई पकड़ेंगे नहीं, चोर इतने कितना भी शातिर हो, चोर आखिर में पकड़ा जाता ही है और अब पकड़ा गया है। चोर कितना भी शातिर हो पकड़ा ही जाता है और पकड़ा गया है, लेकिन वो पकड़ा गया है, लेकिन सरकार तो उतरने वाली नहीं है ना, सरकार तो बनी हुई है, वो गिरने वाली है नहीं। तो अब क्या आगे का क्या करना है? देखो, अगर ये देश प्रेमी है, भारत माता के प्रेमी है, भारत माता के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं अगर इन लोग, तो सीट पे बैठेंगे। अगर देश के साथ प्रेम करने वाले हैं तो गद्दी छोड़ेंगे। अरे हिंदू राष्ट्र तो हमारा भी है, किसने बोला किसका राष्ट्र नहीं, सबका राष्ट्र एक ही है, हमारा एक ही भावना होना चाहिए, संविधान की भावना है। छत्रपति शिवाजी महाराज आज महाराष्ट्र में, उनकी भावना होनी चाहिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की भावना होनी चाहिए। इसके लिए संविधान में वो रखा गया कि हर एक प्रांत जात सब एक है, हम लोग मिलकर देश को बनाना है। देश किसी अकेले से नहीं बनने वाला, देश सब लोग मिलकर बनाते हैं। और उन्होंने जो देश में ना विभिन्न जातियों में जो पोड़ापोड़ी की है और जो भिन्नता लाई है, ये इन लोग ये वोट चोरी करके ये करना चाहते हैं। वोट चोरी की क्या हासिल करना चाहते हैं? जो पैसा, तिजोरी, सरकार पूरे देश को तिजोरी लूट रहे हैं और अपना पैसा लेके किधर जा रहे हैं? कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई न्यूजीलैंड जा रहा है, तो अपना प्रॉपर्टी वहाँ बना रहा है और देश को खोखला कर रहे हैं। ये देश को जो हर एक चीज़, जो भी कायदा उन्होंने बनाया, वो कायदा उनको वापस लेना पड़ा कि राहुल गांधी ने बोला कि ये कायदा गलत है, फिर भी उन्होंने जबरन लगाया गया। आज जो बिहार में भी कई लाख वोटर कटे गए, हमारे यहाँ पर भी कई लाख वोटर कटते हैं, जानबूझ के काटे जाते हैं कि बुजुर्ग हो गया, उनको मालूम है, जो बुजुर्ग है उनको मालूम है देश की आज़ादी, देश के लिए अगर कोई लड़ा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ी है, तो उनको जानबूझ के उनका नाम काटा जाता है और उनको दर बदर भटकाया जाता है। ये जो कार्यक्रम है ये भारतीय जनता पार्टी निवडणूक इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कर रही है और ये चीज़ हम रोकना चाहते हैं, ताकि आगे जो हस्ताक्षर मुहिम है हम राहुल गांधी जी को भेजेंगे। दूसरा एक निवेदन हम लोग यहाँ के मुख्यमंत्री को, मुख्य निवडणूक अधिकारी को भेजेंगे, उसके साथ में गुलाब भी भेजेंगे और उनको बोलेंगे गेट वेल सून, चोरी बंद करिए, गेट वेल सून, चोरी बंद कीजिए। और देश एक से नहीं चलती है, सबके साथ लेके चलती है, क्योंकि एकता में बल होती है। हमारे साथ बाली भाई भी है। कैसा लगता है सर, इतने सारे संगठित करके इतने सारे सिग्नेचर करवा डाले, क्या होगा इससे? इससे हम लोग इस वोट चोरी के सरकार को दिखा देंगे कि ये है हमारी ताकत। जो हमारे सम्माननीय नेता राहुल जी ने पूरे देश में युद्ध छेड़ा है वोट चोर गद्दी छोड़ का, तो हमको ये सौक्षरी मुहिम करके उस लड़ाई में हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग पूरा देश तुम्हारे साथ में है। इसलिए जनता पूरे रास्ते पर उतर कर ये सौक्षरी मुहिम कर रही है और इस सौक्षरी मुहिम दिखाकर हम लोग दिखा देंगे कि पूरा ये जनता की ताकत है, ये वोट चोरों की ताकत नहीं, ना वोट चोरों की सरकार है।
जनता एक बार एक हो जाने के बाद उस वोट चोरों को दिखा देंगे कि तुम्हारी सरकार गिरना है और 100% गिरना है। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है वो 100% सही होने वाला है और पूरे देश में उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी ने भी उनको दिखा दिया है हमारे इलेक्शन कमीशन को, एक बिल्डिंग में एक नाम के ज़्यादा से ज़्यादा वोटर है। पूरे अभी इलेक्शन आयोग में भी समझ में आया है कि इस बार वोट चोरी चलेगी नहीं और इस बार आएगी जनता की सरकार और वोट चोरों की सरकार 100% गिर जाना है। इस बार वोट चोरी की सरकार 100% गिरेगी क्योंकि जनता एक हो गई है और जनता यहाँ खड़ी है हजारों सिग्नेचर के साथ में। सर क्या बोलना चाहेंगे? वोट छोड़ गद्दी छोड़, एक ही नारा बोलूँगा बस। वोट छोड़ गद्दी छोड़, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम। क्या बोलते हैं? हम यही बोलते हैं कि 1972 से कांग्रेस का राज मैंने देखा है ये देश में। ये गोर गरीब के पीछे वो सरकार थी। आज ये निकम्मा सरकार है, इसको आड़ा करना है, ये जनता को एकता बनाना है। अभी जनता को एकता बनाना है, निकम्मी सरकार को हटाना है। सर क्या लगता है ये निकम्मी सरकार वोट चोरी के बल पे जो बनी है, क्या कहेंगे इनको? ये वोट चोरी के बल पे बनी है तो क्या खोटी सरकार है। इनको तो देश के कोई भी नागरिकों का कोई चिंता नहीं है। हम लोग यहाँ का ही उदाहरण ले लीजिए। अभी यहाँ पर लक्ष्मी नगर के घर टूट गए 5 साल पहले, उनको घर नहीं मिला। अभी यहाँ पर रोड कटिंग में 2000 घर जाने वाले, उनके बारे में उनको कोई चिंता नहीं। मोती नगर में 3700 घर है, उनके ऊपर अदानी की तरफ से माध्यम से प्रेशर लाके उनको प्रोजेक्ट में जाने के लिए जबरदस्ती की जा रही है। तो ऐसे सब जगह पर जो जबरन कार्यक्रम जो है, जो हुकुम राज है, वो यहाँ पर आज ये वोट चोरी के माध्यम से करना चाहते। एक ही बंदे को बड़ा करना चाहते और वो चीज़ जो कर रहे हैं ये गलत है। सरकार को ये समझना चाहिए कि अधिकार ये लोगों का है। लोगों के वजह से आप जीतते हो, वोट देने से जो जीतते हो। उनको मालूम है ये वोट हमको नहीं देंगे तो चोरी करके जीता जा सकता है। जो वोटर उन लोग डालते जबरदस्ती, लास्ट मोमेंट पे जो वोटर डालते हैं वो वोटर्स वो आके वोट करते हैं हर बार। बस यहाँ से कभी MP तो कभी कर्नाटक तो कभी तेलंगाना तो कभी राजस्थान। तो ये बसेस जो घूमती है ये पेड सर्विस वाले जो भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल लोग हैं ये सारा कार्यक्रम आयोजित करते हैं और ये चीज़ रोकने के लिए हम लोग सबको ये कार्यक्रम किया। ये वोट चोरी के लिए, ये रोकने के लिए, वोट चोरी रोकने के लिए ये सारे कार्यक्रम किया है और जनता जाग चुकी है। सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है और इन्हीं नाराओं के साथ ये सरकार बदलने वाली है कि जनता त्रस्त हो चुकी है। रोड कटिंग हो, नाला कटिंग हो, चाहे घर में हो, चाहे घर शिफ्टिंग का हो, ये लोग किसी तरीक़ा से त्रस्त है क्योंकि ये सरकार वोट चोरी से बना है, ऐसा इन लोग का कहना है। तो ये सरकार बदलनी चाहिए और साफ सुथरी निष्पक्ष जो अपने वोट के बल पे चिन्ह के आए ऐसी सरकार लानी चाहिए। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़।